हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आसानी से याद रखने वाला ट्रिक बताने वाला हूँ। इसमें आप साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, टेन कॉट सेक कोसेक बराबर क्या होता है, आपको अभी इसी वीडियो में आपको आसानी से पता चलने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो हम जल्दी समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। एक सबसे पहला आसान ट्रिक है जो है साइन कोस टेन को लिख सकते हैं आप यहाँ पे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के हिसाब से लाल बटे में कक्का। और यहाँ पे साइन कोस टेन, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सेक कोसेक लिख लीजिएगा। अब इससे हम आपको बताएंगे कि ये क्या मैंने किया है। देखिए यह साइन है, जो ये साइन है इसका मतलब है कि अब यहाँ पे इन इसके इसके मान को निकाला जाएगा। इसके यानी कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कड़ होता है। यानी लाल बटे कक्का का मतलब था कि ये आसानी से याद करने का एक आसान सूत्र है, तरीका है, ट्रिक है। तो साइन बराबर हम यहाँ पे देखेंगे, यल को लंब मान लीजिए, के को कर्ण मान लीजिए, ए को आधार मान लीजिए। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इस प्रकार हमारा पहला सूत्र होगा साइन बराबर लंब बटे कर्ण। और दूसरा हो जाएगा कोस बराबर हो जाएगा आपका, कोस बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर हो जाएगा तीसरा सूत्र, टेन बराबर हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, लंब बटे आधार। टेन बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन बराबर लंब बटे आधार। और चौथा है, अब इसका उल्टा होता है, इसका क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि कॉट कॉट है तो इसका हो जाएगा टेन। ठीक, तो कॉट कॉट बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। फिर पांचवा हो जाएगा आपका सेक बराबर हो जाता है, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और छठवा हो जाएगा आपका कोसेक बराबर कोसेक बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कर्ण बटे लंब। तो हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे आपको आसानी से 6 सूत्र याद बताना तरीका बता दिया है मैंने, किस तरह इसको निकालेंगे। अब इसके बाद इसी से बस केवल इसी से आपको और हम 6 ट्रिक बताते हैं कि साइन बराबर और क्या होता है। तो साइन बराबर होता है 1/कोसेक। यानी साइन जो है कोस का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। और दूसरा है आपका कोस बराबर क्या होता है, तो कोस बराबर होता है 1/सेक। और टेन बराबर क्या होता है, तो टेन बराबर होता है 1/कॉट। इसको आसानी से अब याद कर सकते हैं। अब कोट बराबर क्या होता है, इसी का बस उल्टा। तो कोट बराबर हो जाएगा आपका, कोट बराबर हो जाएगा, क्या दिया है, कोट बराबर हो जाएगा आपका 1/10। ये आपका सूत्र हो गया आपका 10/, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा आपका हो गया, और ये पांचवा। तो हमने 10 तक का किया, कोट तक का। अब सेक का हो जाएगा, सेक बराबर हो जाएगा आपका, सेक बराबर हो जाएगा 1/कॉस। और छठवा हो जाएगा आपका कोसेक बराबर हो जाएगा आपका 1/साइन। ठीक, इस प्रकार आपको आसानी से इतने तो ट्रिक पता ही चल गया होगा। पूरा का पूरा ट्रिक बस यही है।
यहाँ पे जो लाल बट्टी कक्का है यही पूरा का पूरा ट्रिक है। आप इसको याद कर लीजिए, इसके सहारे इतना जो है आसानी से आपको मिल जाएगा। अब जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी है, ठीक। तो इसके लिए आपको जो मैंने पिछली थोड़े कुछ समय पहले ही बताया, जो सूत्र आपको बताया है, उसी के आधार पे इसका पूरा हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ये होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आधार है, इसे आधार ये दिख रहा है, आधार है। ये जो थीटा के सामने की जो भुजा होती है ये क्या होती है, लंब होती है। और थीटा के जो सटे हुए नीचे भाग होती है वो आधार होता है। और जो बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कड़ होती है, यानी के से इसको प्रदर्शित कर देंगे, ठीक। अब इसके ही आधार पर, और पहले जो मैंने सूत्र बताया था, अब इस उन सभी के आधार पर इसको आसानी से हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1 कैसे आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो कड़ बराबर क्या होता है, कड़ बराबर होता है आपका कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आपने 6वीं 7वीं 8वीं में पाइथागोरस प्रमेय तो याद किया ही होगा, उसी के आधार पे ये है, बहुत आसान है ये। कड़ बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इन सभी में के स्क्वायर से भाग देने पर क्या लिखेंगे, इन सभी में, यानी दोनों पक्षों में, चलिए दोनों पक्षों में लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर तो क्या हो जाएगा भाग देने पर, तो यहाँ पे है के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस क्या है, एल का स्क्वायर फिर आधार का स्क्वायर। सब में के स्क्वायर से भाग देंगे तो के का स्क्वायर बटे में फिर यहाँ पे एल का स्क्वायर, के का स्क्वायर एल के स्क्वायर के बटे में के का स्क्वायर, फिर यहाँ पे के का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये तो कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 हो गया, चलिए। और लंब बटे आधार, लंब बटे क्या है, लंब बटे नहीं, लंब बटे कड़ है, ठीक है, लंब बटे कड़ है। तो सबसे पहले इसको अब स्क्वायर में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, एल बटे के का स्क्वायर प्लस आधार बटे कड़ का स्क्वायर, ठीक। ये पे ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, आधार का आधार बटे कड़ का स्क्वायर, ठीक। तो अब मैंने पहले का सूत्र बताया जो है उसी के आधार पे यहाँ पे होगा, चलिए फिर सब दिखा देते हैं हम आपको। लंब बटे लाल बटे का लाल बटे में के का, ठीक है, इसी के आधार पे अब करना है। तो लंब बटे कड़ का क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़ का क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कड़ है तो साइन हो जाएगा यहाँ पे, साइन, ठीक। साइन हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर साइन का स्क्वायर, फिर अब यहाँ पे क्या है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ का स्क्वायर है। तो आधार बटे कड़ क्या दिया, आधार बटे कड़ ये है तो कोस का, तो ठीक, तो प्लस कोस का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध हो गया ये, कि क्या सिद्ध हो गया, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इससे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसानी से सिद्ध हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा इसमें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसके आधार पे हम देखिए, अब इसके आधार पर और आपको अलग और सूत्र बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पे साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे इसमें हम, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस, इधर इस साइड इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका एक और सूत्र बन गया यहाँ पे, आपका एक और सूत्र बन गया। ठीक है, फिर दूसरा सूत्र हो गया यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका करनी में वन, यहाँ पे देखिए स्क्वायर हट गया तो ये करनी में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगला है, फिर अगला क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे अब ये है तो इस साइड इसको पक्षांतर कर, इसको इस साइड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र हो गया। चौथा सूत्र हो जाएगा आपका, चौथा सूत्र में हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका चौथा सूत्र हो गया। यहाँ पे चौथा सूत्र आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर नहीं है, मतलब कॉस स्क्वायर हट गया तो करनी में आ गया, ये क्या हो गया करनी में आ गया, करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हम और अन्य सूत्र निकालते हैं। तो फिर से हम क्या लिखने वाले हैं, पैथागोरस प्रमेय। तो के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो के यानी कि कर्ण, एल यानी कि लंब, ए यानी कि आधार। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सभी में एल स्क्वायर से भाग देने पर तो भाग देने पर क्या होगा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं भाग देने पर क्या होता है। तो हो जाएगा के का स्क्वायर बटे में एल का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर बटे में एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे में एल का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो गया। ये देखिए अब इसको फिर से इसको ऊपर से कर लेते हैं, इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर यानी कि कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर और बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। ठीक, तो लंब बटे आधार कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब बराबर होता है, यहाँ पे लाल बटे का फिर से बता देते हैं आपको, लाल बटे का यानी कि एल लाल बटे के ए का। तो साइन का ये हो गया, कोस का ये हो गया, सेक का साइन कोस टेन का ये हो गया, कॉट का ये हो गया, तो ये कॉट का भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे कोसेक का है, ये क्या है कोसेक का, ये सेक का हो गया। सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर से हम आपको पूरी तरह से बता देते हैं, साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, सेक यानी कि साइन कोस टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, फिर कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, और सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा आधार बटे लंब का हो जाएगा आधार बटे लंब, कहाँ पे है आधार बटे लंब, यानी कि ये आधार बटे लंब इधर से नीचे से। तो इसका हो जाएगा साइन कोस टेन कॉट, यानी कि यहाँ पे कोट बराबर आधार बटे लंब, यहाँ पे लिख लेंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो ये नया सूत्र हमको प्राप्त हो गया, सूत्र नंबर 1 और हो गया।
और फिर दूसरा सूत्र निकालते हैं इसी के माध्यम से। तो इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इस साइड इसको ला देंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या हो जाएगा तीसरा सूत्र आपका, कोसेक स्क्वायर, चलिए स्क्वायर हटा देते हैं, थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा आपका, इस साइड इसको ला देंगे। ठीक, पहले इसको पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये प्लस कॉट स्क्वायर। अब ये जब यहाँ पे ये क्या स्क्वायर हट गया तो क्या हो जाएगा, ये करने में हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, फिर ये आपका तीसरा सूत्र हो गया। चौथा हो जाएगा आपका, चलिए दिखाते हैं। चौथा सूत्र हो जाएगा, अब इसको इस साइड ला देते हैं। तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा इस साइड। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर कॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट बराबर हो जाएगा आपका, ये कॉट बराबर क्या हो जाएगा, पांचवा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कर्णिम अंडर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका 5 सूत्र फिर बन गया। इसी तरह आपको मैंने कई सूत्र बता दिए, तो आप इसके माध्यम से आसानी से सूत्रों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं लगेगा तो लाइक या कुछ कोई करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।